मध्ये अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनग्रसान ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी वन की घाट, कृपा भई रघुनाथ की जो बन गए तुलसीदास। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नार वपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्नने। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राम, राम जी के परम भक्त हनुमान जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर वंदन करते हैं। आइए प्रभु नाम संकीर्तन। हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे राम
राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आके बिहारी लाल की, भागवत पुराण की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की पावन कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल रात्रि की कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार मेरे प्रभु का जन्म हुआ और मेरे प्रभु का सुंदर विवाह हुआ। फिर प्रभु ने कहा, दशरथ जी कह रहे कि वशिष्ठ मुनि को बुलाया और कहा, मुनिवर आप क्यों न सामूहिक रूप से घोषणा करा दीजिए कि राजा को ही राजगद्दी सौंपना है, अन्यथा किसी को राजा नहीं बनाना। किंतु जब कैकेयी के पिता को राम जी के पिताजी ने, दशरथ जी ने वचन दिया था कि आपकी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, किंतु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीत है बंधुओं, क्योंकि एक बार जिसने वचन दे दिया वह वचन साधारण मनुष्य होता तो तोड़ भी सकता था, किंतु सूर्यवंशी राजा है, उनका कहा इतना सामर्थ्य कि वो वचन दिया हुआ वापस ले या उसे तोड़ सके। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे दशरथ जी भी। और जब उनकी चौथापन की अवस्था आई, उन्हें पुत्र नहीं हो रहे थे, बड़े चिंतित हुए, विचलित हुए। मुनियों को बताया, ऋषियों के पास गए कि
हमारे घर में प्रभु पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पुत्र संतान नहीं है, बाकी तो जीवन में सब सुख है, सब ऐश्वर्य है। बंधुओं, सोचिए कितना विकट रहा होगा कि जब किसी घर में संतान नहीं होती ना, तो बाहर वाले तो अलग ताने मारते, घर के लोग भी अलग बोलते, फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे। किंतु विधि ने जो लिख रखा है वही होना है, हमारे करने से क्या हो सकता है। राजा दशरथ को अंततः पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब वे गए, वशिष्ठ मुनि को बुलाया और पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया। और यज्ञ किया तो चारु लेकर अग्निदेव प्रकट हुए, और अग्नि जैसे ही प्रकट हुए चारु सभी को दी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सबको आधा आधा बांटा। इस प्रकार राम जी और चारों भाई का जन्म हुआ। तत्पश्चात जैसे ही कथा आई कि वशिष्ठ मुनि लेकर गए राम जी को, और जनक नंदिनी राजा जनक की पुत्री सीता, उनके साथ में मेरे प्रभु का वन में जब प्रभु को भेजा कि जाकर के एक पुष्प लेकर आओ, प्रभु गए और वही उनकी सीता के साथ में पहली बार भेंट हुई। तत्पश्चात जैसे ही ऋषि को पता चला कि जनक ने स्वयंवर की रचना की है और अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, विभिन्न विभिन्न देश के राजा वहां पर आए, अपने पुत्र को लेकर आए। और बंधुओं, साधारण था क्या वो धनुष को तोड़ पाना? कोई साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता था। रावण को भी अहंकार आया कि वह धनुष तो मैं ऐसे ही तोड़ सकता हूँ। मंदोदरी, उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु आपकी उम्र बीती जा रही है और आप ऐसी अहंकार की बात कर रहे हो। तो रावण ने कहा, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। बंधु कहते हैं, भावई मेट सकै त्रिपुरारी। यदि हमारे हाथों की लकीरों को यदि कोई बदल सकता है ना, तो वह है केवल और केवल कालाधिपति महाकाल। करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम करन चाहन सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी के करने से ही सब हो रहा है बंधुओं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम आज यहाँ बैठे भी है ना, तो कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा होगी कि आज तब जाकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, साधारण नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, हमने सब कर लिया किंतु हमारे मन को यदि कहीं विश्राम मिला तो वो है मेरे प्रभु श्री राम की कथा, रामचरितमानस। अब गोस्वामी जी चाहते तो वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराण थे, शिव पुराण, भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत, अनेकानेक प्रकार के पुराण थे। किंतु उन्होंने क्या किया, भगवान शंभु के मानस पटल में भगवान ने कहा, तुलसीदास तुम्हें जाकर प्रभु की लीलाओं का वर्णन करना है और जनमानस तक इस रामचरितमानस को, राम कथा को पहुंचाना है। तब गोस्वामी जी ने इसे संक्षिप्त रूप दिया और आज हम इसे पढ़ रहे हैं। साधारण नहीं है। गोस्वामी जी यदि उस समय कह देते कि नहीं हम तो दूसरे ग्रंथ पढ़ लेंगे, तो आज ये रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हमें मिलता क्या? नहीं मिलता। और रामचरित नहीं आती तो हमारे जीवन में जीने की कला कैसे पता चलती हमें? क्योंकि बंधु, हमने पहले भी बताया कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके साथ में एक बुकलेट मिलती है, इसको कैसे चलाना है, क्या करना है। ये रामचरितमानस में भी यही बताया है कि हमें धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है, तो वो सिखाती है ये रामायण। ये रामायण साधारण नहीं है, ये राम कथा साधारण नहीं है। इसीलिए कहते हैं, जन मन का उद्धार करेगी रामायण, जीवन को उस पार करेगी रामायण। रामचरितमानस साधारण नहीं है। वाल्मीकि ने भी रचना की, गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखा, किंतु
इसमें एक फायदा ये हुआ, गोस्वामी जी लिखते चले गए, हमारे बीच में आज भी वो अमर है। और राम जी की कथा जो आज हमें देकर गए हैं, तो ये कथा हमें आज हम जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ये कथा ही सिखा रही है बंधुओं कि हमें धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है। अगर ये कथा नहीं होती तो कब का अपन जीवन भटक चुके होते। आज जीवन में है तो ये भगवान की कथा, भगवान का आशीर्वाद जो हमें मिला, और ये भगवान की पावन कथा आज हमें श्रवण करने का अवसर मिला है। न जाने फिर कब यह कथा सुनने को मिलेगी, आज मिल रही है, फिर कब मिले ना मिले। इसलिए अपने जीवन को, अपने समय को भगवान की कथा में लगाए। समय बहुत मूल्यवान है बंधु। आज हम बोलेंगे कि 2 बज रहे हैं तो 2 बजे यही रुक जाए, जब हमारी इच्छा होगी तो घड़ी का कांटा आगे बढ़ा देंगे, किंतु ऐसा संभव है क्या? नहीं है। हम हमारे समय को गंवाते जा रहे हैं और समय निकलता जा रहा है। समय की जिसने कदर कर ली तो समय ने उसकी कदर कर ली। यदि समय की कदर नहीं की तो समय भी हमारी कदर नहीं करेगा। और समय तो बंधुओं निरंतर गतिशील है, चलता जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि देवता अपनी जगह है और समय अपनी जगह है। बंधुओं एक वाक्य आता है कि यदि देवता देवता है कब? अगर उसको देवता की तरह हम पूछते हैं तब। अग्नि देवता है और कब? जब अग्नि को अग्नि की तरह पूछते हैं, उसे यज्ञ में जलाते हैं, तब वह अग्नि है। यदि अग्नि की छेड़छाड़ करोगे तो जलाकर राख कर देगा वो। जल देवता है, किंतु कब? जब तक हमारी प्यास बुझा सकता है। यदि जल से छेड़छाड़ की तो डुबा देगा वो। इतनी सामर्थ्य है बंधुओं। और आज पवन जो बह रही है ये भी भगवान का है। हमने देखा कोरोना के समय में ऑक्सीजन के लिए भटक रहे, 25-25, 30-30 हजार दे रहे, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। आज बंधुओं कितनी ऑक्सीजन हम लेते होंगे, निरंतर चालू है। ये भगवान की माया है और कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं अपने जीवन को भगवान की कथा में लगाओ और निरंतर प्रभु नाम का स्मरण करते रहो, क्योंकि जो कुछ भी है इस मानव जीवन में सब भगवान की ही देन है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम देखते हैं रंक को राजा और राजा को रंक बनते समय नहीं लगता। कभी देखते हैं किसी व्यक्ति के दिन इतने अच्छे होते हैं और कुछ समय बीतता है तो उसके दिन खराब चालू हो जाते हैं। इसलिए समय है बंधुओं, आज अच्छा चल रहा है तो कल बुरा भी आएगा, किंतु हमें किंचित मात्र भी घबराना नहीं है। यदि हम भगवान की शरण में हैं तो हमारा कदापि बुरा नहीं हो सकता। थोड़ी सी आपत्ति आएगी, क्षण मात्र में ही निकल जाएगी। कोई बड़ा संकट आने वाला होगा तो छोटे से मात्र होकर निकल जाएगा। यह है भगवान की कथा। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा जो निरंतर श्रवण करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार के ताप, पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे है मेरे प्रभु श्री राम की एक पावन कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। मन मन में रस धार भरेगी राम कथा, मन मन में रस धार भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। सभी लोग पार्टियों की सेवा करेंगे। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार
बेड़ा पार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा, हर जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वान् विनायको, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर चरैज भवतरहि सिंधु बिना जलया। इस प्रकार मेरे प्रभु जैसे ही ज्ञात हुआ वशिष्ठ मुनि को, वे राम जी को लेकर जनक जी की सभा में पहुंचे और वहां पर स्वयंवर की रचना हुई। सभी राजाओं के अपने अपने पुत्र वहां पर आए और उसमें एक शर्त थी बंधुओं कि जो इस धनुष को तोड़ देगा सीता का स्वयंवर वही होगा और सीता जी का विवाह उसी से होगा, वरमाला उसी को पहनाएंगे। तभी जैसे ही राम जी बैठे, सभी राजा के पुत्र बैठे, लखनलाल जी भी उनके साथ में बैठे थे और जैसे ही रावण को ज्ञात हुआ, मंदोदरी ने मना किया किंतु रावण नहीं माने। उन्हें अपना अहंकार अलग था बंधुओं, मद में आ गए थे वो, तो रावण भी गए, उनके साथ साथ राहु केतु उनके साथ में गए और परशुराम भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि लखनलाल का और परशुराम का पहले का कुछ बैर था, इसलिए वो भी उनके साथ गए। और जैसे ही बैठे सभा में, सीता जी वहां सामने आई और क्या सुंदर छवि, जनक नंदिनी माता सीता जैसे ही बैठी और राम जी को आदेश किया, राम जाओ धनुष को तोड़ो। पहले सभी राजाओं के पुत्र ने प्रयास किया किंतु बंधुओं साधारण नहीं थे ना, वो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो साधारण रहते तो धनुष नहीं तोड़ पाते। तो राम जी गए, गुरु की आज्ञा मानी और राम जी जैसे ही गए और राम जी ने धनुष उठाया, पृथ्वी कंपायमान हो गई बंधु। जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया पृथ्वी कांपने लगी, मानो जैसे कोई भूकंप आ गया हो, कोई ज्वालामुखी फट रहा हो, ऐसी धरती कांपने लगी। और जैसे ही राम जी ने धनुष उठाया, बंधुओं धनुष के पीछे एक उद्देश्य मेरे प्रभु का और था, क्या? दधीची को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी ऋषि को, और उनकी नाक की हड्डी थी, वह धनुष का निर्माण हुआ। जैसे ही मेरे प्रभु ने धनुष तोड़ा, दधीची को तुरंत उसी समय मुक्ति मिल गई और भगवान के धाम को चले गए। अब सभी दूर खबर पहुंची कि मेरे प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है। और जैसे ही मेरे प्रभु ने धनुष तोड़ा, तालियां बजने लगी, सब बोलने लगे, प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा। किंतु बंधुओं सभी लोग एक जैसे नहीं होते ना, हमारी सभी पांचों उंगलियां है, कोई बड़ी कोई छोटी है, सभी एक समान है क्या? नहीं है। उसी प्रकार उस सभा में भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा इसमें तो राम का कोई छल होगा, इसके गुरु का कोई छल होगा, इसने धनुष तोड़ दिया। क्या हमारे पुत्र बलवान नहीं थे? क्या इनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि धनुष नहीं तोड़ सकते? ये साधारण सा धनुष, किंतु बंधुओं साधारण धनुष रहता तो कोई भी तोड़ सकता था, साधारण नहीं था। जैसे ही राम जी ने तोड़ा, अब लोग तो बोलते ही है बंधुओं, अच्छा भी करो तो बोलते ही है और बुरा भी करो तो बोलेंगे ही। लोगों का काम ही है, चार बातें करते ही है। आज हम अच्छा काम भी कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे, बुरा भी कर रहे हैं तो बोलेंगे, तो करे क्या? तो यही करना चाहिए। नियति कहती है कि जो अपने मन को उचित लगता है हमें वही करना चाहिए, लोगों की बातों पे भरोसा नहीं करना। जैसे ही धनुष टूटा, अब राम जी ने सीता जी को और सीता जी ने राम जी को वरमाला पहनाई।
जैसे ही वरमाला पहनाई, अयोध्या के दूत वहां उपस्थित थे। उन्होंने जाकर राजा दशरथ को यह सूचना दी। ढोल नगाड़े बजने लगे। अयोध्या में सुंदर विवाह का प्रसंग हुआ था। मेरे प्रभु को जैसे ही वरमाला पहनाई, अयोध्या में खबर गई, पत्र भेजा गया कि राजा दशरथ जनक जी की पुत्री सीता के साथ मेरे प्रभु श्री राम ने उनका विवाह होगा। जैसे ही लिखा उसमें कि स्वयंवर रचा और राम ने धनुष तोड़ा। दशरथ जी बंधु इतने खुश हुए कि जिनकी खुशी की कोई तुलना नहीं कर सकते। किंतु इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। दशरथ जी अभी खुश तो हुए, आगे कथा में देखेंगे, किंतु जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ राम जी ने धनुष तोड़ा, लखन लाल भी उनके साथ में थे। अब जैसे ही निकलने लगे, परशुराम को बैर आ गया। परशुराम को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी, लखन लाल ने क्या किया था। फिर जैसे तैसे परशुराम को समझाया और वहां से विदा हुए। उनके साथ में ऋषि वशिष्ठ भी आए, क्योंकि प्रभु के साथ गए थे। वही कुटिया में निवास किए और फिर वे जनकपुर गए थे। जनकपुर से निकली बारात और जैसे ही बारात निकली, अयोध्या में सुंदर ढोल नगाड़े द्वारा स्वागत होने लगा और मेरे प्रभु राम अयोध्या की ओर आ रहे हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। लगी कुटिया दुल्हन की, लगी कुटिया दुल्हन की, मेरे घर राम आए हैं।
सरकार आए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, अम्बे मात की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार मेरे प्रभु अयोध्या में जैसे ही आए, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ। अब सुंदर दशरथ जी द्वारा वहां पर विवाह का आयोजन मेरे प्रभु श्री राम का, और सभी लोगों को बुलाया। सारे अयोध्या में न्योता दिया गया बंधुओं, और सभी लोग वहां आए। इस प्रकार मेरे प्रभु का सुंदर विवाह हुआ। और जैसे ही विवाह हुआ तत्पश्चात सभी में मिठाइयाँ बटी, अनेक प्रकार के सभी वस्त्र आभूषण अयोध्या की नगरी में बांटे गए, और इस प्रकार प्रभु जीवन व्यतीत करने लगे। अब कुछ समय बीता तो राम जी को जैसे ही राजगद्दी पर बैठाने की बात आई तो दशरथ जी ने कहा कि राम ही बनेंगे। कैकेयी का भी वचन था बंधुओं, तो राम जी को गद्दी पर नहीं बैठा सकते थे। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर कैसे आगमन हुआ है? क्योंकि जनक जी अपने जनकपुर से अयोध्या आए थे, उनकी पुत्री का विवाह राम जी के साथ होना था। तो वशिष्ठ ने भी कहा, किसी में सामर्थ्य नहीं था, किंतु मेरा जो शिष्य है राम, उसने धनुष भंग किया और आपकी पुत्री के साथ में अब वह विवाह करेंगे। रचे रुचिर वरे बंद छंद निवारे, मनहु भनो भव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चवर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरनी विचित्र विताना। जेहि मंडप दुलहिन वै देही, सोबरने असमति कवि केहि। जो मंडप में वैदेही दुल्हन बनी और मेरे प्रभु दूल्हा बने हैं। तो बंधुओं, भगवान की शादी ऐसी साधारण ही करेंगे कि अपन भगवान का विवाह हो रहा है, नाचना गाना हुआ नहीं रात्रि के समय। आनंद लीजिए भगवान के विवाह का, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। आज मेरी राम की शादी है, राम की शादी है, मेरी राम की शादी है। आज मेरी राम की शादी है। भगवान की शादी में नहीं नचता, उसको 84 लाख झंझटों में नचना पड़ता है। इसलिए भगवान का विवाह हो रहा है, आप लोग भी आनंद लीजिए।
बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी। खुशी से कैसे नहीं बढ़ सकती। कवि ने कहा, मैंने वर्णन किया अत्यंत अल्प, किंतु जैसे ही जनक नंदनी को देखा, उनकी क्या शोभा बंधुओं। जैसे कल नारद राजा शील निधि की पुत्री को देखकर काम के वशीभूत हुए, ठीक उसी प्रकार आज मेरे प्रभु ने सीता जी को जब देखा, क्या छवि माता की। और प्रभु तो बंधुओं सबसे दिखने में श्रेष्ठ ही, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र नगर में पहुंचे। उन्होंने द्वारपाल द्वारा राज दरबार में सूचना दी। राजा ने सुनकर उन्हें बुलवाया। राजा दशरथ को प्रणाम कर चिट्ठी दिखाई कि प्रभु का विवाह हो चुका है, अब जैसे ही राजपाट की तैयारी की जाए, क्योंकि मेरे प्रभु को राजगद्दी पर बैठाना था। राजगद्दी क्योंकि दशरथ का चौथापन आ गया था, और राजा, कोई भी राजा अपने पुत्र को उसका उत्तराधिकार देता ही है। राजा का उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका पुत्र होता है। और जब अपने पुत्र को ही राजगद्दी नहीं मिलती, तो पुत्र कहते हैं कि हमारे पिताजी ने हमें क्या दिया। आज हम देखते हैं संसार की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई। पुत्र के लिए सब किया, किंतु वह पुत्र अपने माता पिता का कुछ नहीं कर रहा। कितनी गंभीर परिस्थिति है बंधु। एक कहानी आती है कि एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके 4 पुत्र थे। अम्मा
बाल मजदूरी करके अपने चारों पुत्रों को उसने पहले बड़ा करा, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी, क्योंकि उसने कहा कि मैं नहीं कमा पाई, मैं बाल मजदूरी कर रही हूँ, किंतु मेरे पुत्र को मैं ऐसी शिक्षा दूंगी कि वे आगे चलकर बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे। और बंधुओं, उसने शिक्षा भी वैसी ही दी। उसके पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए और विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी, उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया। और जैसे ही उनके पुत्र बड़े हुए, उन्हें सभी को अच्छी अच्छी नौकरी लग गई, किसी को रेलवे में लग गई, कोई बड़ा साहब बन गया। किंतु कहते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते चलते हैं, अतीत भूल जाते हैं कि हमने कैसे हमारा जीवन व्यतीत किया। वैसा ही हुआ जब बूढ़ी अम्मा ने, उसका समय आया, उसकी स्थिति जो बनी, उसका जैसे ही चौथापन आया तो उसके पुत्रों ने क्या किया, पुत्रों ने कुछ दिन तो रखा। जैसे ही उसके पुत्रों का विवाह हुआ, वो माँ जो रह रही थी ना, उसके पुत्रों का विवाह हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा, ले जाकर ये बुढ़िया को डाल दो कहीं पे, क्या करेंगे इसको रख के अब। किंतु ये भूल गए थे कि यही माँ थी जिसने हमें पढ़ाकर पाल पोस कर बड़ा किया और आज हमें इस काबिल बनाया कि हम ये नौकरी कर रहे हैं। और उसी अम्मा को ले जाकर उसकी पत्नी कहती है, ले जाकर इसे फेंक दो कहीं पे। क्या बंधुओं, कूड़ा करकट है क्या वो, उसको डाल देंगे कहीं पे ले जाके। वह भी जीव है और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा का वास होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जीव के भीतर ईश्वर का वास होता है। तो उसकी माँ को ले जाकर उन्होंने जैसे ही फेंका, और कुछ दिन तक तो उनका जीवन ऐसे बीता मानो पैसा आ रहा है, खूब धन संपत्ति उनने इकट्ठा कर ली। किंतु जैसे ही वो पुत्र और उसकी पत्नी, वो भी धीरे धीरे बुजुर्ग हुए, क्योंकि समय हमने बताया एक जैसा नहीं चलता बंधुओं। आज जवान है तो कल बूढ़ा भी होना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। जैसे ही उसका चौथापन आया, अब उसके भी पुत्र हुए थे, तो उसके पुत्रों ने क्या किया, वो तो अकेली माँ थी, किंतु उसके पुत्र ने उसकी माँ को ले जाकर जैसे ही देखा, और माता पिता के साथ में पुत्र ने भी वही व्यवहार किया, ले जाकर छोड़ दिया, सारी जमीन जायदाद अपने नाम पर कर ली और लेकर चले गए।
प्यारा नाता चरण बजाओ नाथ रंग रंग प्यारा नाथ रानी समाजा नाटी दूगा बसरा नागा मात रानी समाजा सादी गतु बेटा नागा मात रानी समाजा सादी दूगा बसरा नागा मात रानी समाजा सादी गतु बेटा नागा मात कदी गिरी लमुट भर घाट कदी घड़ी पिताऊ घाट फूल माती दूध चलता तुरंत काटे जय बात आई माझी मायना सागर दिलाती जीवन भर चितल तुझे छाया बलहारी जीवन भर तुझा शीतल छाए भगे उप आयुष्य जगेना आई देवा पाशी जीगा तुला जन्म जन्म गेना आई माझी मायना सागर दिलाती रे जीवना बोली राजा रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आई माझी मायचा सागर दिलाती ने जीवना आकार। क्या सुंदर है। वही माँ ने बड़ा किया पाल पोस कर और उसी को भूल गए। बंधुओं, ये समय का खेल है, बाकी कुछ नहीं। ये कलिकाल का प्रभाव है, क्योंकि कलिकाल में जिस प्रकार पापाचार अत्याचार हो रहे हैं, इसके पूर्व काल में यह सब नहीं हुआ। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती थी। आज तो बस हाथ में एक माला पकड़ लो, भगवान का नाम जपो, उतने में ही प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। किंतु नहीं, कलयुग में हम देख रहे हैं पापाचार ज्यादा हो रहे और धर्म के काम कम होते जा रहे हैं। आज धर्म की बात आती है तो हम 10 हाथ दूर हो जाते। धर्म का कार्य कोई नहीं कर रहा बंधु। जैसे ही उसकी माता पिता को उसने छोड़ा ले जाकर, और जो बूढ़ी माँ थी, जब उन्हें पता चला तो जो अम्मा थी जिसको उसने निकाला था ना, वही अम्मा के पास में जाकर वो पहुँचे, और वह अम्मा उसी कुटिया में रह रही थी अपनी। और जब उसका पुत्र उसके पास गया, उसने अपनी आप बीती सुनाई। अम्मा, हमारी भी विवाह हुआ तो हमने तुझे घर से निकाल दिया, अब हमारे पुत्र ने भी वैसा ही किया। बंधु, ये कर्म का खेल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही सिद्धांत लागू होता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
क्योंकि ये पृथ्वी का कार्य ही है और परमात्मा सब देख रहे हैं, सब उसके पास में लिखा जा रहा है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इसलिए बंधुओं, जितना कम से कम हो सके किसी के साथ में उतना गलत नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ अनुचित जान पड़ता है तो भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा गलती से यदि हो गया है तो परमात्मा अपना पुत्र समझकर हमें क्षमा कर देगा, किंतु हम अधिक करेंगे तो हमें ही दिक्कत होगी। और हमेशा सत्य बोलना चाहिए बंधु। हम जरा जरा सी बात के लिए झूठ बोलते हैं, इससे दिक्कत हमें ही होगी, उसका भी पाप लगता है। इसीलिए क्या जा रहा है, कई लोग हमने देखा घर में बैठे हैं, बोले हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे, और फिर पता चलता है तो घर में ही बैठे। बंधु, होता कुछ नहीं है, किंतु ये परमात्मा सब देख रहा है ना, तो सब लिख रहा है उसकी डायरी में कि क्या बोला था, किसको बोला था, कब बोला था। इसलिए जितना बन सके अपने द्वारा अनुचित व्यवहार ना करें और अधिक से अधिक समय अपना भगवान में लगाए। खेम कुशल रघुवीर लखन की ललित पत्रिका लाए, दली ताड़िका मारी निशाचर, मखराखी विप्र तारे, दैवी विद्यालय गए जनकपुर, है गुरु संग सुकारे, करी पिरागपने सुता स्वयं वर, साजी नभ कटुक बटोरो, राजसभा रघुवर मृणाल जो, शंभु सरासन तोड़ो। दशरथ जी को याद हुआ, सभी विवाह का प्रसंग हुआ। अब मेरे प्रभु, किंतु दशरथ जी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। जब उनके राज दरबार के दूतों ने कहा कि प्रभु आप स्वयं पत्र पढ़ लीजिए कि ऐसा हुआ है, हम आज से क्यों असत्य कहेंगे, क्या अनुचित जान पड़ी हमारी। खेलत रहे ताहा सुधि पाई, आगे भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाते पाती पाई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के देश को, सुनि स्नेह सारे बचना, बाची बहुरी नरेश ही अपना। नरेश ने पुनः उस पत्र को राजा दशरथ को बैठाया और उनके समीप बैठे बंधु। अब राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा कि क्या राम जी ने सत्य में धनुष तोड़ा है या कोई असत्य कह रहा है। सब हो गया, वशिष्ठ मुनि ने भी समझाया कि राजन ऐसा ही हुआ है, किंतु वो इतना प्रेम करते थे ना राम से, उनके जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया। जैसे ही नरेश उनके दूत थे, वो उनके बाजू में बैठे और उनके हाथों में पत्र दे दिया उनने कि राजन तुम निके निजे निजे नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनुधारे। श्यामल गौर धनुष उनके हाथ में है राजन, और उन्होंने सीता का धनुष भंग किया। कई लोगों ने तो ये कहा होगा कि राम जी हमेशा धनुष को धरते हैं, इसलिए धनुष तोड़ना उनके लिए साधारण था। किंतु भगवान का कोई भी कार्य जब होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है बंधुओं। साधारण तो प्रभु कोई कार्य ही नहीं करते, कुछ ना कुछ कारण होता है, तब मेरे प्रभु वह कार्य करते हैं। प्रभु ने अवतार भी लिया तो उसके पीछे भी कई कारण थे, कई लीलाएं थी, और कई उनके ऐसे भक्त थे जिनको मुक्ति नहीं मिल रही थी, उन्हें मुक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार प्रभु ने कहा। बंधुओं, कथा ये भी आती है कि
जब दशरथ जी को कहा कि राजन, अब आपने पत्र पढ़ लिया, अब आपको संतुष्टि हो गई होगी, तो दशरथ ने कहा संतुष्टि तो हुई है, क्योंकि हमने देखा ये जो पत्र है जनकपुर से ही आया है, इसीलिए हमें संतुष्टि तो होना ही था। अब जैसे ही उन्होंने देखा, दूत इस अलौकिक दृश्य को भी देख नहीं सका, क्योंकि दूत ने जब पत्र दिया तो दशरथ जी ने पूछा कि हाँ असत्य बोल रहे हो, किंतु बाद में जब पत्र दिया तो वह सत्य कहने लगा। इसीलिए कहते हैं बंधुओं, भगवान का जो अवतार होता है किसी न किसी रूप में होता है, और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए मेरे प्रभु अलग अलग अवतारों में हुए और अलग अलग उनके जन्म हुए। भागवत जी में कथा आती है कि मेरे प्रभु श्री राम ने जब अवतार लिया और भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार हुआ, राम जी का थोड़ा सा प्रसंग आता है भागवत जी में, किंतु मेरे प्रभु श्री कृष्ण परमानंद माधवम, मेरे प्रभु जब उनकी लीलाओं का वर्णन हुआ, उनका जन्म हुआ, तो मेरे प्रभु भी कुछ कार्य के लिए आए थे। बंधुओं, कर्म की गति बहुत न्यारी है। अब हमने भागवत जी में आपने सुना होगा कि राजा परीक्षित होते। राजा परीक्षित कौन थे? भागवत जी का उन्हें श्रवण करवाया सुखदेव मुनि ने। सुख जी ने कथा सुनाई थी, तो राजा परीक्षित को क्या हुआ था कि तक्षक डसने से उनकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली थी। अब जैसे ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि हमारे परम भक्त परीक्षित को श्राप लगा है और 7वें दिवस तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। बंधुओं, उनका कोई गलती नहीं थी, वो तो बस अपने जो पूर्वज थे जरासंध, उनका मुकुट बस उनने धारण कर लिया था, और जैसे ही उनका मुकुट धारण किया, इसलिए कहते हैं बंधुओं, कभी किसी की वस्तुओं को भी पहनना नहीं चाहिए। क्या जाने उसके कुरूप हमारे भीतर चले आए, इसलिए कभी भी किसी के कपड़े, किसी के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। और जैसे ही मेरे प्रभु को ज्ञात हुआ, प्रभु भागे हुए वहां से आने लगे आकाश लोक से। नारद जी मिले, नारद मेरा प्रिय भक्त है परीक्षित और उसे श्राप लगा है। श्राप क्यों लगा था? तो इसके पीछे एक कथा ये थी कि जैसे ही उनने जरासंध का मुकुट धारण किया बंधुओं, तो उनके भीतर एक आखेटक खेलने का विचार आया उनके मन में, और जैसे ही वन में गए आखेटक करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, रात्रि का समय आया। परीक्षित को बहुत जोर की प्यास लगी थी, और जब प्यास लगती है तो रहा नहीं जाता, क्योंकि बिना जल के कुछ नहीं हो सकता बंधुओं। हम भोजन त्याग देंगे कुछ नहीं होगा, किंतु जल बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है। जैसे ही राजन गए और राजन ने देखा कि एक कुटिया बनी थी, और कुटिया में एक ऋषि थे, श्रमिक ऋषि, और वो अपनी साधना में बैठे थे। गायत्रीमय ब्राह्मण थे बंधुओं, साधारण नहीं थे, क्योंकि कहते हैं जिसने गायत्री का पुरस्चरण कर लिया वह साधारण नहीं होता। और बंधुओं, जो ब्राह्मण गायत्री के संध्या उपासना नहीं करता वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। जो गायत्री मंत्र का त्रिकाल संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण नहीं कहलाता, क्योंकि जब वह गायत्री मंत्र की त्रिकाल संध्या करता है तभी वह ब्राह्मण कहलाने योग्य है। इसलिए अगर किसी की बुद्धि कम है तो उसको भी यदि 30 दिनों तक 108 बार मंत्र का, गायत्री मंत्र का यदि उच्चारण कराया जाए तो उसकी बुद्धि का विवेक बढ़ने लगता है अपने आप। हमने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे बंधुओं कि जो कुछ भी नहीं थे और आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, वो सब गायत्री मंत्र का चमत्कार है। बुद्धि का मंत्र है गायत्री माता का जो मंत्र है गायत्री मंत्र, बुद्धि बढ़ती है, इससे बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, और आगे क्या होने वाला है वो भी पूर्व में ज्ञात हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही हमारी साधना होती है, जो होने वाला है वह भी ज्ञात होने लग जाता है। यह शक्ति है गायत्री मंत्र की। वो ब्राह्मण जो साधना में बैठे थे, अब राजा को क्या क्रोध आया
कि मैं राजन हूँ और ये मूर्ख ब्राह्मण बैठकर साधना कर रहा है, मेरा उपवास उड़ा रहा है। ए ब्राह्मण, उठ के देख, तेरे द्वार पर राजा आए हैं, कोई साधारण राजा नहीं हूँ, परीक्षित है मैं। तो बंधुओं देखिए ना, वो मुकुट धारण करने से राजा परीक्षित, उनका व्यवहार इतना सरल था, और जैसे ही मुकुट धारण करा तो उनका व्यवहार ही बदल गया। अब जैसे ही गए और जाकर के देखा, वहां पर एक सांप मरा हुआ पड़ा था बंधु, और उन्होंने वो सांप उठाया और वो राजन के गले में हार की तरह डाल दिया। अब जैसे ही सांप डाला और राजन को जल नहीं मिला, वे अपने राज्य की ओर वापस लौट गए। जैसे ही राज्य में लौटे, मुकुट उतारा। अब धीरे धीरे ज्ञात होने लगा, क्या करा आज दिन भर राजन के साथ में ऐसा हुआ, उनको सर्प पहना दिया मैंने माला, किंतु मैं तो ऐसा नहीं था। जैसे ही समीक ऋषि के पुत्र को ज्ञात हुआ, वे भी अपनी साधना करने नदी के तट पर बैठे थे, और उनके जो ऋषि के शिष्य थे उन्होंने जाकर बताया, आपके पिताजी को सर्प की माला पहना के गया है कोई राजा। तो जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ, अब वो तो गायत्रीमय ब्राह्मण थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से हाथ में जल लिया और वही अर्पण कर दिया, और श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी, जिस राजा ने मेरे पिता के साथ में ऐसा अनुचित व्यवहार किया है, आज से ठीक 7वें दिन उसकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी। जैसे परीक्षित को श्राप लगा, अब परीक्षित क्रोधित हो गए और कहने लगे, ये मैंने क्या कर दिया। विभिन्न विभिन्न स्थान पर जाकर खोजने लगे मुक्ति का मार्ग। अब मुक्ति कैसे होगी। अब वो जो ऋषि थे, उनके गले में सांप की माला डाली थी, वो ऋषि भी राजन के पास आए। राजा, आप तो बहुत सरल स्वभाव के हैं, किंतु जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि राजन को मेरे पुत्र ने श्राप दिया है, और विभिन्न युक्ति के मार्ग ढूंढने लगे, अनेक अनेक तीर्थ स्थलों में जाने लगे। जैसे हम जाते, आज ये देवता के पास, कल वो देवता के पास, परसों तीसरे के पास। बंधुओं, कल भी बताया, किसी एक को पकड़ के चलो तो उद्धार होगा, 10 के पास भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी अनेक मुक्ति के मार्ग खोजने लगे। फिर नारद जी ने बताया कि व्यास जी के पुत्र है सुखदेव, उनके पास जाओ और वही आपकी मुक्ति का मार्ग आपको बतलाएंगे। जैसे ही गए, व्यास जी ने कहा, हम कथा नहीं सुनाएंगे उनको, भले ही वो बड़े से बड़े राजा हो, हम नहीं सुनाएंगे उनको कथा। तो जैसे ही नारद जी ने उन्हें समझाया कि व्यास जी, एक कुआं है और कुएं के समीप में एक अंधा व्यक्ति बैठा है, और आपको दिख रहा है कि वह कुएं में कूदने जा रहा है क्योंकि उसको नेत्रहीन है, आप देख सकते हो। यदि आपने उसे नहीं बचाया तो उसका पाप किसको लगेगा। व्यास जी ने कहा, नारद, तुम भी बड़े खेल खेल में हमें सिखा गए, अब तो हमें कथा सुनाना ही पड़ेगा। और जैसे ही व्यास जी ने कहा हम कथा सुनाएंगे, तो उन्होंने अपने पुत्र को आदेश किया, सुखदेव तुम जाओ और जाकर के परीक्षित का उद्धार करो, उनके उद्धार के लिए कोई ना कोई युक्ति लगाओ। तब जाकर बंधुओं, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सभी ऋषि भी आए, उन्होंने भी अलग अलग युक्तियां सुझाई, किंतु कुछ नहीं हुआ। जब, क्योंकि परम त्यागी कौन थे, परीक्षित, और परीक्षित से भी बड़े महान त्यागी हुए सुखदेव, क्योंकि उन्होंने जन्म लेते ही अपना घर द्वार सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें प्रभु की भक्ति करना था, और पहले ही वचन दिया था मेरे प्रभु ने कि सुखदेव, जब तुम जाओगे पृथ्वी पर तो मेरी माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें अपेत कृत्य कहा है, क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ। वे अंडे के रूप में आए और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। तो जैसे ही परीक्षित को बंधुओं 7 दिन तक के कथा श्रवण कराई, उन्होंने अलग अलग प्रश्न किए, प्रभु का जन्म कैसे हुआ,
और 7वें दिवस जब उनकी परीक्षित की मृत्यु का समय आया तो उन्हें भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। इसीलिए बंधुओं, ये कथा साधारण नहीं है। ये राम की कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। और जैसे ही राजा दशरथ को ज्ञात हुआ कि राम जी का विवाह हो गया, उन्होंने अपना पत्र पढ़ा तो वो कहने लगे कि अब विवाह हो गया, अब राजगद्दी की तैयारी की और राज सिंहासन पर राम को बैठाएंगे। ओ जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरा नाम है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की।
वशिष्ठ कह दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। यदि कोई बात गुरु जी ऐसे पूछे तो महाराज दशरथ को मालूम न हो, इसलिए दूतों का वहां रहना आवश्यक होता है बंधुओं। 14 भुवन में उत्साह भर गया जब मेरे प्रभु का विवाह हुआ और जनक की बेटी रघुवर का ब्याह। यह शुभ कथा सुनकर लोगों में एक अनुराग बढ़ा, और क्यों ना बढ़े, क्योंकि मेरे प्रभु का जो विवाह हुआ। अयोध्यापुरी नित्य ही सुहावनी लगती है और मंगलमय निज निजे भवने लोकन रचे बनाए, बीती सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। अब क्या हुआ कि विभिन्न अयोध्या में जगह जगह लोगों ने चौक पुराए, रंगोली सजाई, पुष्प द्वारा मेरे प्रभु का आगमन हुआ, उनका रथ आया और अयोध्या में दोनों पधारे। अब जैसे ही सीता जी आई तो उनका दिव्य भव्य अयोध्या में स्वागत हुआ। और अयोध्या के जो लोग हैं बंधुओं, वो राम जी से इतना प्रेम करते थे कि जैसे मानो कोई अपने पिता से प्रेम करता हो। और शोक बुलाओ, माटी लगाओ, आज मेरे प्रभु घर आओगे, आज मेरे प्रभु घर आओगे। खबर सुनाऊं जो, खुशिये बताऊं जो, खबर सुनाऊं जो, खुशिये बताऊं जो, आज मोरे प्रभु घर आओगे, आज मोरे प्रभु घर आओगे, आज मोरे प्रभु घर आए।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, अम्बे मात की, नमः पार्वती पतया हरे हरे महादेव। शोभा दशरथ भवन कय को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मनी राम लिन्न अवतार। वो शोभा ही इतनी न्यारी थी कि जहाँ राम जी निवास करते थे अयोध्यापुरी लगे अति पावन, लोग देखते ही हर्षित होने लगे। फिर राजा दशरथ ने भरत को बुलाकर बारात को बुलाया और रथ आदि सभी बुलाए अपने नगर में। चले मक्त गज घंट विराजे, मनहु सुभग सावन गण राजे। चले मक्त गज घंट विराजे, मनहु सुभग सावन गण राजे। बड़े बड़े हाथी चलने लगे, बड़े बड़े हाथी वहां द्वार पर खड़े और बारात का स्वागत हुआ अयोध्या नगरी में। इतनी पावन सजी थी बंधुओं अयोध्या नगरी, क्या बताएं। इसमें ऐसा वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि मेरे प्रभु का करोड़ों कामदेव को लज्जित करने का जो स्वरूप था, उसी प्रकार अयोध्या नगरी भी ऐसी सुंदर लग रही थी कि उसकी छवि इतनी प्यारी थी, देखकर मन मोहित होने लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, सबके उरे निरे भर हरसु, पुरित पलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरे, राम लखन दो वीर। कितना समय हो गया था, अभी तो समय भी नहीं हुआ था, क्योंकि राम जी कुछ समय के लिए ही वशिष्ठ मुनि के साथ गए थे। तो अयोध्या वासियों को ऐसे लगने लगा कि राम न जाने कितने वर्षों से हमसे दूर चले गए हैं। कुछ समय के लिए बंधुओं देखो, राम जी अयोध्या छोड़कर गए तो वहां के लोगों को ऐसा लगने लगा। तो सोचिए कि जब वह 14 वर्ष के लिए गए तो क्या कुछ नहीं हुआ होगा। कहते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर नहीं बचता। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन से राम नाम निकल जाता है तो ये प्राणों में प्राण तो रहते हैं, किंतु जीव की जो प्रवृत्ति हो जाती है वो निवृत्ति के समान रहती है। बंधु, राम बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का ही नहीं है। तो राम नाम का जाप करो। इसलिए हनुमान जी कहते हैं
हम निरंतर भगवान की भक्ति में राम राम जपते रहते हैं और उनके राम का ये प्रभाव है कि हमें ना कोई संकट आता है हमारे ऊपर, ना कुछ होता है। इसीलिए चिरंजीव है हनुमान जी महाराज। कहते हैं पृथ्वी पर यदि कोई साक्षात रूप में विद्यमान है तो वह मेरे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज। और ये कथा को करा भी वही रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां रघुपति के सत्संग होते हैं मेरे प्रभु वहां पर पहुंच जाते हैं। राम जी की कथा जब हम प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं आय पवन सुत आसन पे श्री राम कथा शुरू होती है। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि राम जी के परम भक्त यदि कोई है तो वो है श्री हनुमान जी महाराज। उनसे बड़ा दानी और उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी का जन्म प्रभु से, क्योंकि भक्त का जन्म पहले हुआ भगवान से। और जब हनुमान जी ने प्रभु का कार्य करने लगे इसीलिए उन्हें परम त्यागी कहा। जैसे हमने देखा कि भागवत जी में जो वर्णन आया था परीक्षित से ज्यादा परम त्यागी कौन? तो सुखदेव। वैसे हनुमान जी महाराज राम जी के भक्तों में उनकी जो गिनती है सबसे ऊपर है। और एक व्याख्यान जब आया कि जैसे ही सीता जी ने अपनी मांग में सिंदूर भरा, हनुमान जी ने चुपके से देख लिया था बंधुओं। माता से पूछा, माता ये आप सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो माता ने कहा, हनुमान ये तुम्हारे प्रभु की निशानी है। तो हनुमान जी ने कहा, माता हम पूरे शरीर पे ही अब सिंदूर लगा लेंगे। तो हनुमान जी ने भी सिंदूर लगा लिया। बंधु सोचिए ऐसा परम भक्त कोई हो सकता है क्या? आज किसी की बात नहीं करते, किंतु हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। क्योंकि इतना विश्वास बंधुओं किसी पर करना आज के समय में मुश्किल है। और यदि विश्वास हमने किया तो ये बात भी ध्यान रखिए कि विश्वासघात भी आपके साथ होना निश्चित है। किंतु हनुमान जी महाराज परम त्यागी थे और हम सभी लोगों को एक ऐसा अवसर मिला कि हमारे क्षेत्र में भी श्री जामसावली वाले हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। उन्हीं के कारण हमारे क्षेत्र का नाम है। तो बंधुओं चिरंजीव है वो हनुमान जी। उन्होंने सिंदूर लगाया और तभी से हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद है। केसरी के नंदन है, केसरी के नंदन है श्री हनुमान जी महाराज। और हरसी परस पर मिलन हित कछुक चले भगवेल जनु आनंद समुद्र दुई मिलत विहाय सुबे। मानो दो समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर मिल रहे हैं, जैसे राजा दशरथ और राम जी आपस में गले मिल रहे हो। बंधुओं जैसे कि बताया, अयोध्या वासियों को भी लगा कि प्रभु कितने दिन से गए हैं और राजा दशरथ को तो अपने प्राणों से भी प्रिय थे राम। और क्यों ना हो, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है बंधुओं, और राम के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे ही पता चला जनक से जाकर सुरपुर का भोग विलास सुख संपत्ति वर्षा दी, इस बात को केवल राम जी ने जाना। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत उठे हरसि सुख सिंधु महे चले थाहतीले। दशरथ आनंद होकर उठे, हे राम न जाने ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए शरीर से प्राण ही निकल गए, किंतु अब तुम आ गए हो
तब ऐसा लग रहा है कि मेरा राम मेरे पास आकर बैठा। आओ राम, हमारे समीप बैठो। और राजा राम अपने पिता के पास बैठे और दोनों की वार्तालाप हुई। विश्वामित्र ने भी राजा दशरथ को हृदय से लगा लिया और कहा, राजा दशरथ, न जाने पृथ्वी पर इसके पश्चात ऐसा कोई होगा जो अपने पुत्र से इतना प्रेम करेगा। आपका पिता प्रेम देखकर हम भी गदगद हो गए। ऐसा था राजा दशरथ और राम का प्रेम। बंधु, आज उल्टा, आज पिता तो प्रेम कर रहा है किंतु पुत्र प्रेम नहीं कर रहा, पुत्र मार रहा है। यदि पुत्र राम जी के समय हो गया, राम जी के समान यदि पुत्र हो गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने को समय नहीं लगेगा। आज हम देखते हैं धर्म की हानि हो रही है। कल भी हमने बताया कि अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दो। आप अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हो, ठीक है, किंतु उन्हें उसके साथ में संस्कार भी दीजिए। संस्कारों का यदि अभाव है तो बड़े से बड़े विद्यालय में आप पढ़ाइए, लाख नहीं 2 लाख रुपए लगाइए, किंतु यदि उसके भीतर संस्कार का जागरण नहीं हुआ तो वो कुछ नहीं कर सकता बंधुओं। इसलिए कहते हैं सत्संग में रखो। जिस दिन संतों के संग में रहोगे, जब गुरु की संग में रहोगे तो वैसे ही बनते चले जाओगे। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दो और वे आगे अवश्य बढ़ेंगे। मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमे तुमहि अधीना। मनी बिनु फनी बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन तिमे तुमहि अधीना। जिस प्रकार मणि के बिना फन अधूरा है, उस प्रकार राम के बिना हम भी अधूरे, राजा दशरथ कहते हैं। और गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा, पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनी। सभी पुरजन परिजन धीरे धीरे भेंट करने आने लगे, प्रभु से मिलने लगे और मंत्रीगण वो भी आने लगे। और श्रेष्ठ दिन और लगन को सोच करके ब्रह्मा ने विचार किया, उसे नारद के पास भेज दिया और ज्योतिषों ने भी दोनों विधियों का मिलान किया। और फिर जैसे ही कहा कि अब राज सिंहासन की बारी है, तो प्रश्न वही उठा कि दशरथ ने बंधुओं वचन दे रखा था, इसीलिए राजगद्दी पर राम को नहीं बैठाया। शिव समुझाए देव सब जनी, आचरज भलाई हृदय विचार धीर धरो, सिय रघुवीर पर विचार। कौशलपति की पूजा राजा ने की, उन्हें शिव के समान जानकर कोई दूसरा भाव उनके मन में नहीं था और हाथ जोड़कर विनती व स्तुति की, अपने भाग्य को सराहा। माया से श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वेश बनाए, जो देव कौतुक देख रहे थे उनको देवता के समान जानकर जनक ने पूजन किया। अब राजा का जनक भी आए और राम जी जब वहाँ अयोध्या आए तो जनक जी ने दोनों का पूजन किया, राम जी और माता सीता का पूजन किया। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। सुमंगल सजकर सुंदर सखिया आदर के साथ सीता जी को लेकर बैठी और सभी ने उनकी वार्तालाप हुई, भेंट मिलन हुआ। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, मुदित अवधपति सकल सुता, बंधुन समेत निहारे।
जनु पाए महीपाल मने क्रियन सहित फलिचार। एक बेटे की बहू के साथ देखना दुर्लभ था बंधुओं, क्योंकि राजा दशरथ को पुत्र ही बड़ी भगवान की कृपा से जब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया तब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हुए थे। उन्होंने इसीलिए कहा कि एक पुत्र को अपने बहू के साथ एक पिता को देखना बहुत ही सुंदर बात है। और राम पुनित विषय रस रूखे, कहते हैं कि जिस विषय में राम नहीं होता वह विषय भी सूखा सूखा रहता है। इसलिए कई कवि अपनी कविता में राम का उल्लेख करते हैं ताकि वह कविता का मान और भी अधिक बढ़ जाता है। फल 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कल की कथा में हमने बताया था। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी जी अब लिखते हैं कि राम जी जैसे ही आए और उनका भव्य स्वागत हुआ, सीता जी की सखियाँ मिली, बैठे अपना जीवन धीरे धीरे यापन करने लगे। जैसे ही उनका जीवन यापन हो रहा, राज की बात सुनो सजने, मंडप में भयो एक कौतुक भार। जय मन बैठे जब विवर चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश हटार। देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गावन हारे। भूल गई अवधेश को नाम, अनु देने लगे मिथिलेश अधिकारी। भूल गई अवधेश का नाम और देने लगी मिथिलेश को गाली। सुहावन समय पर गाली शोभित हुई। महाराज दशरथ समाज सहित सुन सुनकर हंस रहे। सबने भोजन आचमन किया। इस प्रकार 3 महीने से ऊपर इस भांति बीत गए। दशरथ जी विदा मांगते हुए जनक जी रोक देते हैं। बराती भी नहीं हुए, वे भी प्रेम बंधन में बंध गए। तब विश्वामित्र और शतानंद जी जनक को समझाने लगे। रहित बरात जीते प्रेम, दिन बीते मास में। हे राजा दशरथ, कुछ दिन हमारी पुत्री को और हमारे समीप रहने दो। जैसे आपका राम के बिना मन नहीं लगता ना, हमारी पुत्री के बिना भी हमारा मन नहीं लगता राजा। 3 माह बीत गए। दशरथ जी ने कहा जनक 3 माह हो गए हैं। 3 माह बीते मास तिने, दीन बितहु घटई नहीं। प्रीति विचार हुए। यद्यपि प्रेम छोड़े नहीं छूटता बंधुओं। यदि हमें किसी के प्रति प्रेम हो जाता है ना, तो कितना भी विलाप हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, किंतु वह प्रेम प्रेम ही रहता है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम, ऐसे बंधन बंधुओं मिलते नहीं है ढूंढने पर भी, क्योंकि प्रेम तो प्रेम होता है। और सही बोही एक दीन सुता, विरहे की यह पीर। क्यों न सहे सो आज तनु, तुम सो पंडित धीर। जहाँ जहाँ राजा जनक को दशरथ समझाए, राजा आप भी राजन हो, आपने देखा होगा हर जगह विवाह होते हैं। हमने तो 3 मास रुकने दिया राजन, अब तो ले जाने दो अपनी पुत्री को। किंतु अब भी जनक जी का मन नहीं हो रहा था। जिस समय बंधुओं मेरे शिव जी का भी विवाह हुआ था ना, पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती के साथ, तो हिमवान का भी यही हाल था। बार बार अपने कमरे में जाकर के रोते और माता जाती समझाती, पिताजी अब तो हमें जाना होगा, क्योंकि शिव शंभू के साथ हमारा विवाह हो गया है।
प्रजापालिबे ते अधिक नृपहि धर्म नहीं आन। विदा करहु दशरथ नृपहि असमन समुझे सुजा। यद्यपि उनकी सास और सौतेली सासों के साथ जिठानी और देवरानी सभी ने समझाया कि अब सीता को जाने दो जनक जी, बहुत समय बीत गया है, अब क्या करोगे, विवाह भी हो गया है, अब सीता जी कुछ समय अयोध्या जी में अपना जीवन व्यतीत करेगी, क्या दिक्कत है। फिर भी राजन के मन में बंधुओं संकोच कि हम सीता को कैसे जानेंगे। बंधुओं, बहुत दुर्लभ क्षण होता है माता पिता के लिए कि जब उनकी पुत्री ब्याह कर दूसरे घर में जाती है, और जब जाती है तो कहते हैं, और जब उसे अपनी पुत्री का कन्यादान करने का अवसर नहीं मिलता ना, करोड़ों कामधेनु को जो हत्या का पाप है वह उस पिता को भोगना पड़ता है। इसीलिए अपने पिता को बंधुओं कन्यादान करने का अवसर अवश्य दे। अवधराणी की लालसा पुर करहु तुम जाए। सीता, हमारा मन तो नहीं हो रहा तुम्हें भेजने का, किंतु क्या करें, हम भी विवश है और तुम्हें जाने ही देना होगा। अपने ससुनते ते अधिक आन सास को मां। सीता जी जितना प्रेम कौशल्या जी से करती थी ना बंधुओं, उतना ही प्रेम वे अपने पिताजी से भी करती थी, जनक जी से, और होना भी चाहिए, वास्तविकता में यही होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि जब अपने पुत्र का विवाह होता है तो जो बहू आती है वो उसके माता पिता को तो ऐसा व्यवहार करती है कि मानो जैसे बहुत प्रेम हो, और जहाँ विदा कर जाती है जैसे वो मानो उसके माता पिता ही नहीं है। क्या उस बच्चे को उसके माता पिता ने जन्म नहीं दिया? उसको भी तो जन्म दिया, उसको भी पाल पोस कर बड़ा किया। क्या दिक्कत है बंधुओं, अगर उसके साथ में रह लिए, उनको भी अपने माता पिता समझ कर रहो ना, क्या दिक्कत है। किंतु नहीं, जैसे ही बहू घर में आई तो बस चालू हो गया, फिर तो झगड़ा ही झगड़ा हो रहा। किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। सीता जी जितना प्रेम अपने पिताजी से करती थी उतना ही प्रेम राजा दशरथ और कौशल्या माता से करने लगी। अब उन्होंने कहा, सीता प्रेम तक तो ठीक है, अब तुम्हें विदा करना है। जे प्रिय भूपति को अधिक अधिकता सुसन्मान, विनय गहनी सबकी सहनी, रहनी विगत अभिमान। उसी अवसर पर सूर्यकुल के पताका श्री राम जी और उनके सहित उनके सभी भ्राता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी जनक जी के महलों में विदा कराने हेतु पहुंचे। वहां पर भाइयों सहित उपटन करके नहलाए और अत्यंत प्रेम से सठरस भोजन किया, और राम जी अवसर पाकर सील स्नेह तथा संकोच में वाणी बोले, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो मैया पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहो, बालक जान कर तरित नेहु, सिया राम जय राम जय जय रामा, आगमन निगम पुराण बखाना। मंत्रियों ने जैसे ही देखा कि मिथिला नरेश अयोध्या सीता जी को जाने नहीं दे रहे, अब मंत्रियों ने भी समझाने का प्रयास किया, राजन आप ऐसा बच्चों की तरह व्यवहार मत कीजिए, सीता कहीं दूर नहीं जा रही,
कुछ दिनों के बाद वापस लौट कर आ जाएगी। तो बंधुओं, राजन ने कहा कि आप लोगों का कार्य है हमें समझाना और हमारा कार्य है आपको समझाना, किंतु हम ये नहीं समझ सकते, यदि आप दूसरी कोई वस्तु हमसे मांग लेते तो हम खुशी खुशी दे देते, किंतु सीता हमें हमारे प्राण से भी प्रिय है और प्राणों से प्रिय वस्तु देना मतलब बहुत बड़ी बात है बंधुओं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानियों के चित्त दृढ़ है और देवी भगवती महामाया का स्वरूप है। इसलिए जनक जी ने जानकी को हृदय से लगा लिया और इस हेतु की वृक्ष ब्रह्मांड से हृदय रूठ गया हो बंधुओं। जैसे ही जानकी जी को हृदय से लगाया, उनका मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि जैसे इससे पहले उनको कभी खुशी नहीं हुई। और अब जानकी जी ने कहा, पिताजी हमारे जाने का समय हो गया है, राम जी अपने भ्राता सहित हमें लेने आए हैं और उनके सभी मंत्रीगण भी आए हैं। तब कहते हैं उसका साक्षात स्पर्श होते ही करुण क्रंदन सीता जी जब अपने पिताजी से बिछुड़ी, करुण क्रंदन करने लगी। बंधुओं, जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपनी माता से बिछुड़ जाता है, वह इतना रोता है कि जब तक उसे उसकी माँ का मुख नहीं दिखता तब तक रोते ही रहता है। और जैसे ही अपनी माँ की गोद में जाता है ना, मानो सारे संसार के सुख उसको मिल गए हो। ठीक उसी प्रकार जब हम परमात्मा के चरणों में आकर बैठते हैं ना, तो सब भूल जाते हैं और परमात्मा हमें अपना लेता है। इस प्रकार करुण क्रंदन करने लगी सीता जी। उनके पिताजी ने कहा, सीता अब जाना होगा, क्योंकि राजा दशरथ के पुत्र भी आए हैं और राजा का आह्वान है। वारी सुकोमल करुणा तुम्हारे, धीर धरे भूपति समुझाए, धीर धरे भूपति समुझाए। ज्ञान को बंधुओं, ज्ञान को किसी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति को यदि ज्ञान देंगे भी तो वह ज्ञानी नहीं बन सकता, क्योंकि वह यही समझेगा कि इससे बड़ा ज्ञानी तो मैं हूँ। और यही मैं करते हुए हमारे साथ भी ऐसा हो रहा कि हम हमारे जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। सखी जाएगी संग सब, तब प्रिय दासी दास, सब सुपास सब भाति जने, मन को करियो उदास। सखी लोगों ने भी अपना मन उदास कर लिया, क्योंकि जिसके साथ में बंधु वो बचपन से खेले कूदे बड़े हुए, और जब वह दूर जाता है तो ऐसा लगता है मानो कोई हमारी वस्तु जिससे हम अधिक प्रेम करते वह हमसे दूर जा रहा है। उनकी सीता जी की सखियों ने कहा, हे जनक कुमारी, हे जनक दुलारी, कुछ क्षण और रुक जाओ। सीता जी ने कहा, गुरु गृहवास पुनीत जस, तियति सुसुर गृहवासु। जैसा हमारा घर यहाँ है वैसा ही वो घर राम जी के साथ हम रहेंगे, वहाँ निवास करेंगे। वैसा ही वो घर अब हमारा हो गया है, क्योंकि हमारा विवाह हो गया है। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। ग्रह कार्य जे निज करे करने, अग्नि उपासन खास। इष्ट देव पति देव एक, सोई मन धन प्राण। उनके इष्ट देव और हमारे इष्ट देव भी अब एक हो गए। बंधुओं, जब हम
देखते हैं हमारे घर कोई विवाह प्रसंग होता है, पंडित जी को बुलाते हैं और कुंडली मिलवाते हैं, तो एक वस्तु देखते हैं कि हमारे जो इष्ट देवता है और जिसके साथ में विवाह हो रहा है उसका इष्ट देव एक तो नहीं, यदि एक है तो उसके साथ में विवाह नहीं होता। सब वस्तु देखी गई और उन्होंने कहा इनके जो इष्ट देव अब है वही हमारे भी इष्ट देव होंगे। ताके नाते सकल प्रिय सबही को सन्मान, अबद जाई नस आचरबू जस लखाई तेरी। ये दुनिया की रीत है बंधुओं, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, ये दुनिया की रीति है। सीता जी ने कहा हमारा विवाह हुआ, अब हम जा रहे हैं। मिले लखन रे पोसुदाहे दीन असीस महेश कहराए। मिले लखन रे पोसुदाए दीन असीस महेश कहराए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम। जनक गहे कौशिक पद जाई, चनन रेणु सिर नयन हिलाई। इस तरह जनक लौटे और बारात अवध की ओर चल गई। बीच बीच मेरे वास करी, मग लोग ने सुख देख। अवध समीप पुनीत आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रियमी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रियमी की। गावत ब्रह्मा ऋक मुनि नारद, भरवी कवि ज्ञान विशारद। सुख सजगादि दुआर सारद, भरणी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण कीरति करे समरित प्रियमी। गावत वेद पुराण जगत, जगुरात समग्रतन पुरत। पुनि जन दर्शन तन को दरगस, सारथ संकट सबहि। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित प्रियमी। गावत संतत शंभु भवानी, हरगत संभव मुनि विज्ञानी। यद आदि कवि बंजा बखानी, कागज तोड़ कर लगे। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलिमल हरणी विजय राजपी की। सुखगतिकार मुक्ति जुगती की, कलन रोग भव भूरि अमी की। सात बात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित प्रियमी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारनाथम भुजगेन्द्रहारम, नामं समर्पयामि। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय।
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव शीतली त्वं जगन्माता शीतली त्वं जगत्पिता शीतली त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ताः ग्रहाण परमेश्वरी श्रीवन्दिकामकुलजं पगपातलाब्जे पुण्या गजाधिकरबेलरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमाञ्जुरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद इति मंत्रद्वारा मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की।